सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 7 की सुरभि पुस्तिका के 10वें पाठ का व्याकरण वाला भाग करेंगे। आपके इस पाठ की व्याकरण में है संख्या प्रयोगः, यानी कि संख्याओं का प्रयोग। आपको जो संस्कृत में संख्याएं होती है वह मैं आपकी वीडियो पहले भी बना चुकी हूँ, लेकिन आपके इस पाठ के व्याकरण में संख्या प्रयोग आया हुआ है, इसलिए संख्या की वीडियो मैं आपके दोबारा बना रही हूँ, क्योंकि हर पाठ में जो आपका व्याकरण वाला भाग है वह मैं आपको पाठ पढ़ाने के बाद उसके साथ ही कराती हूँ। इसमें आपका संख्या प्रयोग में है पठन्तु अवगच्छन्तु च, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर इन्होंने संख्याओं का प्रयोग दिया हुआ है। यहाँ पर पुल्लिंगम पुल्लिंग में, स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंगम नपुंसकलिंग में इन्होंने कुछ वाक्य बनाए हुए हैं, उनमें आपका इन्होंने संख्याओं का प्रयोग किया है। एकः नरः अस्ति, एक व्यक्ति है। एका महिला अस्ति, एक महिला है। एकम चित्रम अस्ति, एक चित्र है। आपने इन वाक्यों में देखा कि सभी वाक्यों में एक 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 का ही प्रयोग हुआ है, लेकिन आपके एक जो आपकी संख्या है वह आपका पुल्लिंग में भिन्न है, स्त्रीलिंग में भिन्न और नपुंसकलिंग में भिन्न रूप में आई है, क्योंकि पुल्लिंग में एक के लिए एकः प्रयोग होता है, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसकलिंग में एकम प्रयोग होता है। इसी प्रकार आपका जो दो संख्या है उसके लिए द्वौ बालकौ स्तः, दो बालक हैं। द्वे बालिके स्तः, दो बालिकाएं हैं। द्वे नेत्रे स्तः, दो नेत्र हैं। यहाँ पर आपकी जो दो संख्या है वह पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसकलिंग में भी द्वे इस रूप में होती है। त्रिय अश्वाः सन्ति, तीन घोड़े हैं। त्र्यस्त्र मालाः सन्ति, तीन मालाएं हैं। त्रीणि पुस्तकानि सन्ति, तीन किताबें हैं। यहाँ पर आपको जो आपकी तीन संख्या है उसकी संस्कृत आपकी भिन्न भिन्न प्रकार से दिखाई गई है, क्योंकि जो आपकी तीन संख्या है वह पुल्लिंग में त्रिय, स्त्रीलिंग में त्रियस्त्र और नपुंसकलिंग में त्रीणि के रूप में प्रयोग होती है। चत्वारः शुकाः सन्ति, चार तोते हैं। चतस्र चटकाः सन्ति, चार चिड़ियाएं हैं। चत्वारि व्यजनानि सन्ति, चार पंखे हैं। इन वाक्यों में आपकी संख्या क्रम में चार को बताया गया है। जो आपकी चार संख्या है वह आपकी संस्कृत के पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्र और नपुंसकलिंग में चत्वारि के रूप में प्रयोग होती है। पंच कुक्कुराः सन्ति, पांच कुत्ते हैं। पंच नौकाः सन्ति, पांच नाव हैं। पंच फलानि सन्ति, पांच फल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सभी के लिए पंच 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 एक जैसा ही पद प्रयोग हुआ है, क्योंकि आपकी जो संख्याएं हैं वह एक से चार तक ही भिन्न होती है। शेष जो आपकी संख्याएं होती हैं वह आपकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक समान ही होती है। षट् वानराः सन्ति, छह बंदर हैं। षट् घटिका सन्ति, छह घड़ियां हैं। षट् पुष्पाणि सन्ति, छह फूल हैं। यहाँ पर जो आपकी छह संख्या है वह भी आपकी तीनों ही लिंगों में समान है। सप्त पिकाः सन्ति, सात कोयल हैं। सप्त लेखन्याः सन्ति, सात कलम हैं। सप्त आम्राणि सन्ति, सात आम हैं। यहाँ पर जो आपकी संख्या में सात संख्या है वह भी आपके तीनों में ही समान है। अष्ट वृक्षाः सन्ति, आठ पेड़ हैं। अष्ट धेनवः सन्ति, आठ गायें हैं। अष्ट सेब फलानि सन्ति, आठ सेब फल हैं। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे मैंने बताया है एक से चार तक की संख्याएं आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में भिन्न है, लेकिन उनके बाद जो भी आपकी संख्याएं हैं वह आपके तीनों ही लिंगों में एक समान होती है। ध्यातव्यम, ध्यान दीजिए, संख्या पदानाम प्रयोगः विशेषण रूपेण भवति। जो संख्याओं के प्रयोग होते हैं वह विशेषण के रूप में होते हैं। एकतः चतुर पर्यंतम संख्या पदानाम प्रयोगः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे
नपुंसक लिंगे च पृथक पृथक भवति। एकतः, एकता का अर्थ है एक से चतुर पर्यंतम, 4 तक। जो आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं होती हैं, संख्या पदानाम प्रयोगः, उन संख्याओं के पदों का प्रयोग पुल्लिंगे, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंगे, स्त्रीलिंग में, नपुंसक लिंगे च और नपुंसक लिंग में पृथक पृथक का अर्थ है आपका अलग अलग भवति माने होता है। यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी 1 से 4 तक की संख्याएं हैं उनका जब आप अपने वाक्य में प्रयोग करते हैं वह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग होता है। पंचतः अग्रे त्रिषु लिंगेषु समान एव प्रयोगः भवति। पंचतः से अर्थ है 5 से अग्रे माने आगे, त्रिषु लिंगेषु तीनों ही लिंगों में समान एव समान रूप से ही प्रयोगा भवति प्रयोग होती है। जो आपकी 5 से आगे की संख्याएं होती हैं वह आपकी तीनों लिंगों में ही समान रूप से प्रयोग होती है। जैसे आपने ऊपर अपने वाक्यों में देखा कि आपकी जब तक 1 से 4 तक संख्याएं रही वह आपकी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भिन्न भिन्न रूप में आपको दिखाई दी है, लेकिन जब आपकी संख्याएं 5 से आगे 8 तक रही वह आपकी तीनों ही लिंगों में समान रूप से थी। अभ्यासः, अब आप अपने इस वाले भाग का अभ्यास कार्य कर लीजिए। कोष्टकात् उचितम संख्या पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। कोष्ट से जो यहाँ पर आपका इन्होंने ब्रैकेट दिया है उनमें से आपको उचित संख्या पद को चुनकर अपने रिक्त स्थानों को पूर्ण करना है। यह जो आपकी संख्याएं आपको ब्रैकेट में से चुननी है यह आप अपने विशेष्य के अनुसार ही चुनेंगे, क्योंकि जो आपकी संख्याएं होती हैं वह विशेषण के रूप में प्रयोग होती है। यहाँ पर आपका जो वाक्य है गृहे द्वौ नरौ स्तः, यहाँ पर जो मैंने द्वौ संख्या चुनी है वह आपकी नरौ के अनुसार चुनी है, क्योंकि नरौ आपका पुल्लिंग का पद है तो आप अपनी संख्याओं में से भी पुल्लिंग वाली संख्या ही चुनेंगे जो है आपकी द्वौ। तत्र पंच जनाः भ्रमन्ति, यहाँ पर जो आपका जनाः पद है वह आपका बहुवचन का पद है, लेकिन यहाँ पर जो आपकी संख्या है वह भी आपकी बहुवचन वाली ही संख्या है। वचन आप जानते ही हैं, जब आपका एक कोई व्यक्ति विशेष होता है तो वहाँ पर आपका एक वचन होता है, जहाँ पर 2 विशेष होते हैं वहाँ पर द्विवचन होता है, और जब आपकी संख्याओं में 3 संख्याएं या उससे अधिक आपकी संख्याएं होती हैं तो वहाँ पर आपका बहुवचन हो जाता है। और आप अपनी संख्याओं के बारे में भी जान चुके हैं कि 1 से 4 तक की संख्याएं आपकी तीनों लिंगों में भिन्न होती है। आगे जितनी भी आपकी संख्याएं होंगी वह सभी लिंगों में एक समान ही होगी। तो यहाँ पर पंच जो आपकी 5 नंबर की संख्या के लिए प्रयोग होता है वह आप यहाँ पर भर देंगे। वाक्य की हिंदी होगी, घर में 2 आदमी हैं, वहाँ 5 लोग घूम रहे हैं। एकः शिक्षकः पाठयति, यहाँ पर जो आपका शिक्षका है उसके अनुसार ही आप इन दोनों पदों में से अपनी संख्यावाचक पद लेंगे। शिक्षक आपका पुल्लिंग वाला पद है तो आप अपनी संख्याओं से पुल्लिंग वाला पद लेंगे जो आपका है एकः। आपके वाक्य की हिंदी होगी, एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं। चत्वारि मित्राणि क्रीडन्ति, यहाँ पर चत्वारी जो मैंने पद भरा है वह आपका मित्राणी पद के कारण है, क्योंकि मित्राणी आपका नपुंसक लिंग का पद है तो आप अपनी संख्याओं से नपुंसक लिंग वाला पद ही लेंगे जो आपका है चत्वारी। 4 मित्र खेल रहे हैं। एका गायिका गीतम गायति, यहाँ पर एका जो पद है वह आपका गायिका विशेष्य पद के कारण है, क्योंकि गायिका आपका स्त्रीलिंग का पद है तो आप अपने इन दोनों पदों से स्त्रीलिंग वाला पद लेंगे जो आपका है एका। एक गायिका गीत गा रही है। चतस्र धेनवः चरन्ति, यहाँ पर जो चतस्र आपका पद है वह धेनवः जो आपका स्त्रीलिंग का पद है उसके कारण है। 4 गायें चर रही हैं। मनुष्यस्य द्वौ पादौ भवतः, द्वौ जो मैंने संख्या ली है आपके इन दोनों पदों से वह पादौ के कारण ली है, क्योंकि पादौ जो आपका पद है वह आपका पुल्लिंग का पद है। मनुष्य के 2 पैर होते हैं। सूर्यः एकः अस्ति, सूर्यः आपका विशेष्य है तो आप अपने विशेष्य के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सूर्य आपका पुल्लिंग का पद है तो आप अपनी इन 2 पदों से पुल्लिंग वाला पद लेंगे जो आपका है एकः। सूर्य एक है। सप्त कन्याः पठन्ति,
यहाँ पर आप देखेंगे कि सप्ताह और सप्त दो आपके पद हैं, लेकिन आप सप्त ही लेंगे क्योंकि 4 से आगे की सभी संख्याएं आपकी तीनों लिंगों में समान रूप से होती हैं। इसलिए कन्या जो आपका पद है वह स्त्रीलिंग होने के बाद भी आपका सप्त ही प्रयोग होगा। 7 कन्याएं पढ़ रही हैं। करंड के त्रिंशत फलानी संति। यहाँ पर जो आपका त्रिंशत मैंने लिखा हुआ है वह आपकी ब्रैकेट में आई हुई 30 जो आपकी अंकों में संख्या है उसका संस्कृत रूप है, क्योंकि 30 को संस्कृत में त्रिंशत कहते हैं। टोकरी में 30 फल हैं। पक्षे पंचदश तिथ्या भवंती। यहाँ पर पंचदश जो मैंने लिखा है वह आपकी ब्रैकेट में जो आपकी 15 अंकों में संख्या लिखी हुई है उसका संस्कृत रूप है। पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। मम समीपे पंचत्रिंशत पुस्तकानि सन्ति। पंचत्रिंशत जो आपका पद है वह आपका ब्रैकेट में जो आपकी 35 अंकों में संख्या लिखी हुई है उसका संस्कृत रूप है। मेरे पास 35 पुस्तकें हैं। तत्र अष्टादश महिला कार्यम कुर्वन्ति। अष्टादश जो आपका पद है वह ब्रैकेट में आए हुए 18 अंक जो आपका लिखा हुआ है उसका संस्कृत रूप है। वहाँ 18 महिलाएं कार्य कर रही हैं। इस प्रकार आपको यह कार्य करना है। जो आपकी संख्या इन्होंने ब्रैकेट में अंकों में दी हुई है उन्हीं का आपको संस्कृत रूप यहाँ पर लिख करने वाक्यों को पूर्ण करना है। आप इस वीडियो को यहीं तक कर लीजिए। आपकी इस वाले पाठ की व्याकरण में 2 वीडियो बनेगी, क्योंकि जो आपका दूसरा व्याकरण वाला भाग है संधि प्रकरण वह भी आपके दीर्घ रूप में बनने वाली वीडियो है। यदि मैं आपके दोनों भाग को एक साथ एक वीडियो में बनाती हूँ तो आपकी वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपके इस पाठ के व्याकरण वाले भाग को 2 भागों में बनाऊंगी। पहला ये आपका भाग है, इसमें मैंने आपका संख्या प्रयोग वाला भाग कराया है। अगली वीडियो में मैं आपका संधि वाला भाग कराऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पाठ की व्याकरण के संधि वाले भाग के साथ। सर्वेभ्यः नमो नमः।